हाय, आई एम शिवा गौतम और हमारा जो वीडियो टॉपिक रहेगा आज का वो है साइप्रस वर्सेस सेलेनियम। ओके, तो आपने सेलेनियम फ्रेमवर्क का नाम तो सुना होगा, लेकिन साइप्रस का नाम मेरे ख्याल से आपने नहीं सुना होगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज की डेट में ऑटोमेशन फ्रेमवर्क के अंदर एक नया रिवोल्यूशन आ चुका है, एक नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है मार्केट में, दैट इज कॉल्ड साइप्रस। और साइप्रस की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि ये बहुत ही सरल है। ठीक है, सेलेनियम यदि आप सीखते हैं तो सेलेनियम के अंदर आपको बहुत सारा हर्डल्स, पहला हर्डल्स तो आपका ये रहता है कि जावा, सेलेनियम के अंदर जावा लैंग्वेज, और जावा लैंग्वेज कोई मैनुअल टेस्टर यदि सुनता है तो उसका दिमाग पहले ही हिल जाता है कि भाई जावा लैंग्वेज सीखना होगा, तो मैनुअल टेस्टर पहले ही ऑटोमेशन फ्रेमवर्क में आने से कतराता है। तो यदि आपको ऑटोमेशन फ्रेमवर्क में आना है और जावा लैंग्वेज आपको यूज नहीं करना है तो इसके लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है साइप्रस। साइप्रस के अंदर आपको जावा स्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। मतलब जावा स्क्रिप्ट बिल्कुल ऐसा जावा स्क्रिप्ट है कि जैसे प्राइमरी क्लास में आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इस स्टैंडर्ड का जावा स्क्रिप्ट आपको लिखना है। तो सेलेनियम के कंपैरिजन में साइप्रस जो लैंग्वेज है या साइप्रस जो फ्रेमवर्क है ये बहुत ही आसान है। ठीक है, इसको आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। ओके, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि साइप्रस और सेलेनियम के अंदर मेजर डिफरेंसेस क्या है। तो साइप्रस और सेलेनियम के अंदर जो मेजर डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड, किस जो आपका साइप्रस होता है ये एक तरह से आपका फ्रंट एंड मतलब जो यूआई है, आपके यूआई कंपोनेंट को यदि आपको टेस्ट करना है, आपको एपीआई टेस्ट करना है, आपको एंड टू एंड टेस्टिंग करना है तो आप साइप्रस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेलेनियम जो होता है वो एंड टू एंड टेस्टिंग के लिए होता है, सेलेनियम के थ्रू आप एपीआई टेस्टिंग नहीं कर सकते। और आपको पता होना चाहिए कि आज के डेट में आईटी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा एपीआई टेस्टिंग ही इंप्लीमेंट होती है। तो साइप्रस में आप बाय प्रोग्रामिंग एपीआई टेस्टिंग बहुत आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। Second thing is that Cypress provide very easy programming language, JavaScript and only JavaScript, not any other language. ठीक है, आपको दूसरा लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। सेलेनियम यदि आप सीखते हैं तो जरूरी नहीं है कि जिस इंडस्ट्री में आप अप्लाई करें वो जावा में ही काम करे। सेलेनियम की जो कंपनी है उस सेलेनियम के अंदर बहुत सारे चॉइसेस हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है। ठीक है, रूबी लैंग्वेज, साथ में सी शार्प लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, पीएचपी लैंग्वेज, ये सभी लैंग्वेजेस जो है वो सेलेनियम के अंदर यूज होते हैं। तो कंपनी के पास अलग अलग टाइप के लैंग्वेजेस की चॉइस होती है। ओके, थर्ड थिंग इज डेवलपर्स एज वेल एज टेस्टर्स दोनों साइप्रस पे काम कर सकते हैं। मतलब साइप्रस इज नॉट ओनली फॉर टेस्टिंग टीम। ओके, सेलेनियम इज प्योरली फॉर टेस्टिंग टीम, सिर्फ टेस्टर ही इसके अंदर काम करता है। इट इज ओनली फॉर मोस्टली फॉर रिग्रेशन टेस्टिंग एंड फंक्शनल टेस्टिंग। ओके, if you are familiar with JavaScript it will be a breeze, otherwise it will be slightly tricky। ठीक है, यदि आपको JavaScript का नॉलेज है तो आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सेलेनियम के लिए आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के लैंग्वेजेस सीखना पड़ सकता है, एक लैंग्वेज से आपका काम नहीं होने वाला है। स्पीड की यदि अपन बात करें तो एक्चुअली क्या होता है, जो साइप्रस का आर्किटेक्चर होता है बहुत ही सरल होता है, तो इसका जो परफॉर्मेंस होता है वो सेलेनियम से ज्यादा बेटर होता है। सेलेनियम के अंदर वेब ड्राइवर यूज होता है, वेब ड्राइवर एक इंटरमीडिएटर है, और वेब ड्राइवर जो होता है कभी कभी स्क्रिप्ट जो है बहुत ज्यादा क्या होता है, हैंग भी होता है, और आपका स्क्रिप्ट क्या है रुक भी सकता है। तो इसलिए आप परफॉर्मेंस वाइज, स्पीड अप वाइज यदि देखा जाए तो साइप्रस का जो परफॉर्मेंस होता है वो सेलेनियम से ज्यादा बेटर है। ओके, इजी आप सेटअप, आप बहुत आसानी से सेटअप कर सकते हैं किसका, साइप्रस का। साइप्रस के लिए आपको सिंपल एक कमांड लिखना है, इंस्टॉल साइप्रस सेव डेप। ओके, इससे आपका साइप्रस क्या हो जाएगा, आपके मशीन पे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, सेलेनियम के लिए थोड़ा सा आपको पहले जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा, जावा का एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक्लिप्स इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सेलेनियम के अंदर की जार फाइल आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, साथ में सेलेनियम के वर्जन्स और जावा की कॉम्पेटिबिलिटी भी आपको चेक करनी होगी। तो मतलब सेलेनियम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना थोड़ा सा ट्रिकी वर्क है। ओके, इंटीग्रेशंस एंड प्लगइन्स, इट हैज लिमिटेड इंटीग्रेशंस। ठीक है, इसमें आपको कम से कम इंटीग्रेशंस करना होगा क्योंकि सभी चीजें साइप्रस के अंदर पहले से क्या है, इनबिल्ट होती है। सेलेनियम के अंदर आपको इंटीग्रेशंस करना है, अलग अलग टाइप के CI/CD टूल्स, जैसे आपको डेवऑप्स इंजीनियर्स के साथ यदि आपको काम करना है या किसी डेवलपर्स के साथ काम करना है तो आपको CI/CD इंप्लीमेंटेशन सेलेनियम में करना पड़ सकता है। ओके, और जो डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये है कि साइप्रस के अंदर बस ये है कि इसमें लिमिटेड लाइब्रेरीज हैं, लिमिटेड सपोर्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन सेलेनियम में आपको अनलिमिटेड सपोर्ट मिलेगा क्योंकि सेलेनियम पुराना है, मार्केट में स्टेबल है। ठीक है, पर यदि आपको एक ऐसा पर्टिकुलर फ्रेमवर्क सीखना है जो बहुत ही इजी हो, जिससे आप बहुत आसानी से लर्न कर सकें, तो उसका ऑप्शन क्या है, आपके पास साइप्रस है। लेकिन यदि कोई कंपनी एग्जिस्टिंग सेलेनियम पे काम कर रही है और यदि वो उसको कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं तो साइप्रस के थ्रू वो चैलेंजेस उसके सॉल्व तो हो सकते हैं, पर सेलेनियम के थ्रू ही उसको जाना चाहिए क्योंकि साइप्रस टू सेलेनियम कन्वर्जन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। ओके, तो कहने का मतलब ये होता है कि साइप्रस के अंदर आपको अभी हेल्प एंड सपोर्ट थोड़ा सा कम मिलेगा क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है। सेलेनियम में आपको हेल्प एंड सपोर्ट ज्यादा मिलेगा क्योंकि ये बहुत ही ओल्ड टेक्नोलॉजी है। ओके,
अब मैं बात करता हूं ब्राउजर्स की। जो साइप्रस है वो क्रोम, एज, फायरफॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक इन ब्राउजर्स पे चल सकता है, सपोर्ट करता है। ओके, और जो आपका सेलेनियम है ये क्रोम, आई, सफारी, एज, फायरफॉक्स, ओपेरा इन सभी ब्राउजर्स पे सपोर्टेड है। ओके, फ्रेमवर्क की बात करें अपन तो ये मोचा जेएस करके फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है, जबकि सेलेनियम के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे जेयूनिट हो गया, टेस्टएनजी हो गया। ठीक है, सेलेनियम का अपना खुद का इनबिल्ट फ्रेमवर्क इंजन है, इस पे काम करता है। ओके, कॉम्प्लेक्सिटी की यदि अपन बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पीड कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो साइप्रस का बेटर है एज कंपेयर टू सेलेनियम। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये होता है कि साइप्रस आपको तब सीखना चाहिए यदि आपको जावा स्क्रिप्ट का अच्छा नॉलेज है, और यदि आपको कोडिंग कम से कम करना है या कोडिंग से आपको ज्यादा बेटर आपको कोडिंग नहीं आता है, और यदि आप ऑटोमेशन टेस्टिंग में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट लैंग्वेज कौन, बेस्ट टूल्स क्या है, आपका साइप्रस है। अदरवाइज आप सेलेनियम भी लर्न कर सकते हैं। ओके, तो सेलेनियम इज ओल्डर एंड साइप्रस इज न्यूअर। ये सेलेनियम और साइप्रस के अंदर का मेनली कंपैरिजन है। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो दोनों टूल्स मार्केट में चल रहे हैं। यदि करियर वाइज यदि देखा जाए तो अभी जो जॉब डिमांड है, यदि फ्रेशर लेवल पे यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर टूल, तो आपको साइप्रस के अंदर भी बहुत सारी कंपनियों में ओपनिंग मिल सकती है। लेकिन सेलेनियम एक स्टेबल टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये बहुत लंबे समय से मार्केट में चल रही है। तो यदि आपको कोई स्टेबल फ्रेमवर्क ओरिएंटेड जॉब यदि आपको सर्च करनी है, ऑटोमेशन फ्रेमवर्क में जॉब यदि आप सर्च करें, तो आपके पास सेकंड चॉइस सेलेनियम भी हो सकती है। ठीक है, तो दोनों के अंदर के अपने अलग अलग प्रॉस एंड कॉन्स हैं। ठीक है, पर धीरे धीरे आपका यदि आपको कोड यदि आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको सेलेनियम बेटर है, और यदि आप फ्रेशर्स लेवल पे एंट्री जल्दी करना चाहते हैं विदाउट एनी कंपटीशन तो आप साइप्रस सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर दिस सेशन।